नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। दिवाली का मौका है, हर तरफ चकाचौंध है, पूजा की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन पूजा कैसे करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है, ये सब सवाल आपके मन में होंगे। और इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ जुड़े हैं पंडित शिरोमणि जी। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी आपका। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि दिवाली पर्व मनाया क्यों जाता है, इसकी महत्ता क्या है? देखिए, दीपावली का जो पावन पर्व है लक्ष्मी जी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ये मनाते हैं। देवी लक्ष्मी जी को जो पूजा अर्चना होती है वो स्थिर लगन के अंदर, विशेष तौर पर जो गृहस्थ लोग हैं जो अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं वो वृषभ लगन में पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी की जो पूजा अर्चना है संपूर्ण वर्ष में एक ही दिन महानिशा काल में करते हैं। वैसे तो अमूमन सभी लोग अपने घर में गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना सुबह शाम करते हैं, लेकिन उत्तर दिशा की ओर लाल वस्त्र पहनकर, एक लकड़ी के पटरे पर लाल 1.25 मीटर वस्त्र बिछाकर गणेश जी लक्ष्मी जी को आप स्थापित करें। उसके बाद उन्हें लाल गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। चंदन का जो है आप इत्र उन्हें अर्पित कर सकते हैं, और इसी के साथ ही लाल गुड़हल के पुष्प भी आप उन्हें अर्पित करें। रोली, मोली, चावल, धूप, दीप, पीला चंदन, लाल चंदन, कमल गट्टे की माला, गुलकंद, विशेष तौर पर साबुत हरा धनिया, गुड़ के साथ देवी लक्ष्मी को अर्पित जरूर करना है। ऐसा करने से भी बहुत लाभ होगा। सारी सामग्री जो है धीरे धीरे आप लक्ष्मी जी को अर्पित करिए। अब जो हमारा राइट हैंड होता है लक्ष्मी जी, वो बहुत शुभ माना जाता है। राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए। देवी लक्ष्मी को अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी काल तक रहने की प्रार्थना करिए। ऐसी प्रार्थना करके आप जल जमीन पर गिराइए। लक्ष्मी जी की उपासना में आप लीन हो जाइए, उन्हें मनाइए, और हो सके तो ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कमल गट्टे की माला, लाल चंदन की माला या स्फटिक की माला से कम 108 बार जाप करें। जब आपने ये सारी जो खीर मिष्ठान उनको अर्पित किया है, अब लक्ष्मी जी को अर्पित करिए। अब सबसे पहले कार्य क्या करना, देखिए लक्ष्मी, आपका नाम भी चूंकि लक्ष्मी ही है और लक्ष्मी उपासना की आज हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ना गलती कर देते हैं। जब पूरी उपासना हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद ही आपको भोग अर्पित करना है। ये तो वो आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा लक्ष्मी जी, ये तो उस प्रश्न का जवाब है। लेकिन अब क्या नहीं करना है, जो लोग कर बैठते हैं और गलती हो जाती है। सबसे पहला काम विशेष तौर पर, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा है, हमारे घर की माताएं बहनें विशेष तौर पर काले नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। अगर उन्होंने ऐसी गलती करी तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं, हमारे घर के अंदर अकारण समय के अभाव के कारण पारिवारिक कलह कलेश हो जाता है। लक्ष्मी को कलह बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप परिवार के अंदर भूल कर भी कलह बिल्कुल ना करें। कुछ ऐसी गलतियां, जैसे पूजन में रखी हुई सामग्री, क्या होता है लक्ष्मी जी की, सभी लोग पुरानी इस्तेमाल कर लेते हैं। आप नई सामग्री लाइए। संपूर्ण वर्ष में मात्र एक ही ऐसा त्योहार है जब लक्ष्मी की पूजा महानिशा काल में की जाती है, तो आप भूल कर भी पहले से पहने हुए कपड़े, पहले से इस्तेमाल की हुई सामग्री आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नई रोली, मौली, चावल, धूप, दीप, कलश सब आपको नया लेना है। तो ऐसे में स्थिर लगन के अंदर आप पूजा करें। चर लगन और द्विस्वभाव लगन के अंदर भूल कर भी पूजा ना करें। दिवाली की पूजा भी हो गई, भोग भी लग गया और दिए भी जल गए, लेकिन अब बढ़ते हैं कुछ अटपटे सवालों की तरफ। जैसे कि लोगों के मन में होता है कि छिपकली देखें, घर में उल्लू रखें, तो इससे कुछ फायदा मिलता है दिवाली पूजन के दौरान। क्या वाकई में ये काम करता है पंडित जी? देखिए लक्ष्मी जी, बड़ा विचित्र और अटपटा आपने प्रश्न पूछा, जो अमूमन लोगों के मन मस्तिष्क में रहता है और लोग कभी कभी गलती भी कर बैठते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, चाहे उल्लू की बात हो, जीव जंतु की बात हो, या फिर बात हो छिपकली की, सब में आत्मा है। सभी का जो जीव के जो कारक है वो देवगुरु बृहस्पति है। तो ऐसे में अगर शकुन शास्त्र के हिसाब से बात करें, धन त्रयोदशी के दिन अगर छिपकली के दर्शन आपको हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो छिपकली है वो आपके लिए बहुत शुभ रहती है, आपको धन का लाभ होता है। उल्लू रात्रि के समय, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है आफ्टर सनसेट, यानी कि प्रदोष काल के बाद से, तो उल्लू को रात में ही देखना, और जो है वो उसकी जो पावर होती है देखने की, रात्रि में बहुत जागृत हो जाती है। तो
उल्लू जो है नकारात्मक जो है पक्षियों के अंदर उसकी श्रेणी में आता है। अजब गजब की बात हो गई है पंडित जी। इसी में दो सवाल और हैं, जैसे जी। लोग चौराहे पे दिया जलाना शुभ जी। मानते हैं और इसके अलावा कुछ तंत्र मंत्र पर भी यकीन करते हैं, तो क्या ये दिवाली पूजन के दौरान सही रहता है कि 4 राहों के समूह को बोला जाता है चौराहा। यहाँ विशेष तौर पर राहु का स्थान होता है। तो कुछ लोगों के घर में, कुछ पुराने प्रचलन में ऐसा देखा गया है कि वो दीपावली के पूजन के साथ ही कुछ दीपक ले जाकर चौराहे पर रख देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, ठीक है, आपके यहाँ प्रचलन है, आपकी प्रथा है, आप दीपक रखिए, लेकिन चौराहे पर दीपक रखने के साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह दिया किसी को नुकसान ना पहुंचाए। बेहतर होगा कि आप चौराहे पर दीपक ना रख के चौराहे के किसी साइड में रख दें। अर्थ यही हुआ कि वहां पर भी, यानी चौराहे पर भी अंधकार का नाश हुआ, यानी जागृत हो गया वहां पर प्रकाश, नेगेटिविटी वहां से खत्म हो गई। कि दीपावली की रात जो है अक्सर लोग तंत्र मंत्र की भी बात करते हैं, कुछ उपासना करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में वैदिक ज्योतिष के हिसाब से तंत्र ज्योतिष भी होता है। तंत्र की साधना करने का अर्थ है कि आप जब वो पूजा अर्चना करते हैं तो उसके लिए आपको विशिष्ट साधनाएं करनी होती हैं। गृहस्थ में रहकर अगर आप तंत्र साधना की ओर जाते हैं तो आपकी गृहस्थी के लिए नुकसानदायक स्थिति हो सकती है। आगे बढ़ते हैं पंडित जी। दिवाली के मौके पे रंगोलियां बनती हैं जी। तरह तरह के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कौन से रंग से रंगोली बनाना शुभ होता है? देखिए, देवी महालक्ष्मी को बेहद प्रिय है गुलाबी और लाल रंग। अगर आप अपने घर में रंगोली बनाते हैं, गुलाबी रंग, हरा रंग, लाल रंग का बहुतायत में आपको प्रयोग करना होगा। पंडित जी, रंगोली बनाते वक्त क्या कोई धार्मिक चिन्ह बनाना चाहिए? देखिए लक्ष्मी जी, जब भी आप अपने घर में रंगोली बनाएं तो कोई भी ऐसा धार्मिक चिन्ह ना बनाएं जहां प्रवेश करते समय आपके पैर या कोई शूज या कोई स्लीपर इस तरीके से उससे टच करें। हमेशा कोई सुनहरी जो है आप फ्लावर्स बना सकते हैं, गोल्डन रंग का प्रयोग कर सकते हैं, और तरह तरह की जो सुंदर आजकल मार्केट में आकृतियां मिलती हैं उनके अनुरूप आपने घर में रंगोली बना सकते हैं। लेकिन भूल कर भी देवी देवताओं के चिन्ह या उनकी आकृति बनाने का प्रयास ना करें। ऊपर से आपको बता दूं कि लक्ष्मी के चरणों की बड़ी महत्ता होती है। जब आप अपने घर में लक्ष्मी पूजा करेंगे, उससे पहले लक्ष्मी जी के दोनों चरण आपके घर में अंदर की ओर प्रवेश करते हुए आप जरूर लगाइए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी को यह आभास होगा कि भाई हम तो इस घर में प्रवेश कर ही चुके हैं। तो जब लक्ष्मी जी वहां आ चुकी हैं तो उस घर के लोग स्वस्थ भी हो जाते हैं और धन की प्राप्ति होती है, अगर कोई नौकरी व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको। रंगों की बात हो गई है तो रंगों से ही जुड़ा सवाल है अगला जी। कि दिवाली के मौके पर राशि अनुसार कौन से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है? जी, देखिए, जब बात करें दीपावली के पावन पर्व की तो सभी हमारी माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे सभी लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। हमारी माताएं बहनें आभूषण पहनती हैं, तरह तरह की ज्वेलरी अपने हस्बैंड से डिमांड करके वो ले लेती हैं। आपने भी ली होगी लक्ष्मी जी। जी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मेष राशि से मीन राशि तक की जो महिलाएं, पुरुष हैं, मेष राशि वाले लोग काले और नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मेष राशि के लोग हल्का सुनहरी, लाल या फिर नारंगी रंग का वस्त्र हमारी माताएं बहनें पहने तो अच्छा है। वृषभ राशि के लोग गुलाबी और हरे रंग का प्रयोग करें। मिथुन राशि के सभी लोग हरे रंग के साथ साथ आसमानी और गुलाबी रंग का प्रयोग करें। बात करें कर्क राशि की, ये क्योंकि लक्ष्मी को बेहद प्रिय है श्वेत वस्त्र, लेकिन जो सुहागन स्त्रियां हैं वो श्वेत वस्त्र ना पहने, गुलाबी रंग इस्तेमाल करें, आसमानी करें, लेकिन यहाँ हरे रंग का वो भूल कर भी प्रयोग ना करें। सिंह राशि की माताएं, बहनें और महिलाएं, सारी जो महिलाएं हैं वो नारंगी, हरा और लाल रंग इस्तेमाल करें। कन्या राशि की बात करें तो हरे रंग के साथ साथ आसमानी रंग पहनना उनके लिए बेहद शुभ होगा। तुला राशि के लोग भी साथ ही गुलाबी रंग के साथ हल्का आसमानी या ग्रे कलर भी वो पहन सकती हैं। और रहा प्रश्न वृश्चिक राशि का, भाई वृश्चिक राशि के लोग भी लाल, गुलाबी और नारंगी रंग खूब प्रयोग करें। धनु राशि के लोग पीला और गोल्डन कलर इस्तेमाल करें। मकर राशि के लोग हल्का आसमानी, हरा और नारंगी रंग प्रयोग कर सकते हैं, और उसी की तरह प्रयोग करेंगे कुंभ राशि वाले, यानी हल्का हरा, नारंगी और आसमानी। मीन राशि के सभी लोग पीला, सुनहरी और हो सके तो चटकीला रंग वो इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत अमृतमयी साबित होता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी जो हैं वो यही सब देखती हैं, कितनी शुद्धता है, कितनी पवित्रता है। क्योंकि लक्ष्मी की एक बहन है अलक्ष्मी, ये मैं आपको बता दूं लक्ष्मी जी की एक बहन है अलक्ष्मी,
अगर घर में दरिद्रता का वास है तो वहां पर अलक्ष्मी विद्यमान है। लक्ष्मी जब आती है तो वो देखती हैं कि भाई यहाँ पर अलक्ष्मी विद्यमान है या नहीं, तो ऐसे में अगर वहां अलक्ष्मी विद्यमान हुई तो वो प्रवेश नहीं करेंगे। और अलक्ष्मी को प्रिय है नेगेटिव एनर्जी, गंदगी, सीलन, धूल, मिट्टी, जाले। तो आप बिल्कुल क्लीन कर दीजिए संपूर्ण घर को, ऑटोमेटिकली अलक्ष्मी वहां से चली जाएंगी और लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि दिवाली पूजन में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, दिए कैसे जलाने हैं, क्या भोग लगाना है, किस कलर की रंगोली बनाना आपके लिए शुभ है, किस कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब हम उम्मीद करते हैं आपको मिल गए होंगे। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। हम सब की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली।